हर हर महादेव दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही देश भर में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है। भगवा रंग में रंगे हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए जय भोले के जयकारे लगाते हुए तप त्याग और आस्था के साथ निकल पड़ते हैं कांवड़ यात्रा पर। लेकिन ये कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक साधना है, एक समर्पण है, एक जीवन शैली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कांवड़ यात्रा का इतिहास और महत्व, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन सी यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, हर यात्रा के नियम और अनुशासन, साथ ही कुछ जरूरी सावधानियां जो हर यात्री को पता होनी चाहिए। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य इस साल कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए पूरी जानकारी का खजाना है। कांवड़ यात्रा का उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सारी सृष्टि की रक्षा की, इसलिए शिव को नीलकंठ कहा गया। शिव के उस बलिदान के प्रति कृतज्ञता स्वरूप भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा भी होती है। इसमें तपस्या है, संयम है, श्रद्धा है और सेवा भी। हर साल सावन के महीने में उत्तर भारत में यह यात्रा एक महापर्व का रूप ले लेती है। देवघर, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, काशी, प्रयागराज, कानपुर, पटना जैसे स्थानों में लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। तो आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के कितने प्रकार होते हैं। उसमें से एक पहला है साधारण कांवड़। इसमें भक्त बिना विशेष नियमों के अपनी श्रद्धा के अनुसार यात्रा करते हैं, कभी पैदल तो कभी आंशिक वाहन से। यह उन भक्तों के लिए है जिनकी स्वास्थ्य या दूरी के कारण सीमाएं हैं, लेकिन भावों में कोई कमी नहीं होती। इसमें सामान्यतः 20 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तय होती है। दूसरा, डाक कांवड़। यह सबसे तेज और कठिन मानी जाती है। डाक का अर्थ होता है संदेश। जैसे डाक बिना रुके पहुंचती है, वैसे ही डाक कांवड़ में भक्त जल भरने के बाद बिना रुके, बिना आराम किए लगातार शिव मंदिर तक दौड़ते हैं। इसमें गाड़ी, आराम या जल जमीन पर रखने की अनुमति नहीं होती। इस यात्रा में अक्सर रिले सिस्टम होता है, जैसे एक धावक भागता है, दूसरा उससे जल लेकर दौड़ता है। हर किलोमीटर पर सेवक या मित्र तैयार रहते हैं। तीसरा, बोलबम कांवड़। यह यात्रा मुख्यतः बिहार, झारखंड और बंगाल क्षेत्रों में होती है। सुल्तानगंज, जिसे हम उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं, उससे जल भरकर भक्त देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक जाते हैं। 105 किलोमीटर की ये यात्रा कठिन होती है, लेकिन बोलबम के जयकारों से पूरी हवा भक्तिमय हो जाती। यहाँ भक्त नंगे पांव, कुछ तो बिना खाना खाए दिन रात चलते हैं। चौथी है बैकुंठी कांवड़। इस यात्रा में भक्त अपने कांवड़ को भव्य रूप से सजाते हैं। झांकियां, भगवा झंडे, भक्ति गीत, डीजे की धुन पर भक्त ग्रुप में चल रहे होते हैं। यह खासकर युवाओं में लोकप्रिय है, लेकिन इसका मकसद भी वही है, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कराना। भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन इसे नियंत्रित करता है, लेकिन लोगों में जोश जबरदस्त होता है। पांचवा होता है खड़ी कांवड़, सबसे कठिन नियमों वाला यात्रा। यहाँ जल भरने के बाद कांवड़ को एक बार भी जमीन पर नहीं रखना होता है। कई भक्त तो यात्रा से पहले 7 से 10 दिन तक उपवास भी करते हैं। ग्रुप में यह यात्रा होती है जहाँ हर समय कोई ना कोई कांवड़ को थामे रहता है। पग पग नियम, हर सांस में तपस्या, यही इसकी पहचान है। छठा होता है विशेष क्षेत्रीय यात्राएं। त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र की नासिक कांवड़ होती है। ओडिशा में महाशिवरात्रि के समय होने वाली जल यात्रा। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी कांवड़ यात्राएं। चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जो हर शिव भक्त को कांवड़ यात्रा पर पालन करने चाहिए। पवित्रता का पालन। यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू, गाली गलौज पूरी तरह से वर्जित है। शुद्ध सात्विक खाना, संयमित वाणी और ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। जल भरने के बाद उसे जमीन पर रखना अशुद्ध माना जाता है। स्टैंड, सहायक या कंधा, कुछ न कुछ सहारा चाहिए होता है। कांवड़ सेवा शिविर में शुद्ध सात्विक भोजन होता है। कुछ भक्त खुद बनाते हैं। कहीं भी अजनबी या बाहरी जगह से भोजन ना ले। अधिकतर भक्त भगवा वस्त्र पहनते हैं। कुछ लोग शिव की मूर्ति, त्रिशूल या डमरू भी साथ रखते हैं। हर हर महादेव, बोल बम जैसे नारे लगाना भाव जगाता है, लेकिन शांति बनाए रखना भी जरूरी है।
पुलिस प्रशासन से सहयोग करें। भक्ति के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तो इन बातों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। शरीर को तैयार करें लंबी यात्रा के लिए। छाता, टॉर्च, बैंडेज, ORS साथ रखें। से भीड़ में सतर्क रहें, विशेषकर बैकुंठी कांवड़ में। प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, ट्रैफिक नियम ना तोड़ें और वाहन वाले से झगड़ा ना करें। मोबाइल, स्पीकर आदि पर भक्ति संगीत बजाएं, लेकिन तेज आवाज से दूसरों का कष्ट ना दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कांवड़ यात्रा के प्रकार, उनके नियम, उनका महत्व और कुछ जरूरी बातें। अगर आप इस साल 2025 में कांवड़ यात्रा की सोच रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ जाएं। शिव अपने हर भक्त को देखते हैं और उनकी भावना को स्वीकार करते हैं। कमेंट करके बताएं आपने कौन सी कांवड़ यात्रा की है या करने की सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे भक्ति, धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय।